Good morning, everyone. Question number 7 we are going to do. Right? Question 7 में हमें बोला है कि मर्चेंट के पास 78,592 रुपीस है. Okay, he has to purchase 40 radio sets. उसने 40 radio sets purchase करने हैं. Cost of one radio set is 1200. Cost of 40 radio sets कितना आ जाएगा? 1200 into 40, that is 48,000. अब हमें बोला है कि उसके पास टोटल मनी कितना था? 78,592. उसमें से उसने कितना स्पेंड कर दिया है? उसने 40 रेडियो सेट्स लिए तो 48,000 स्पेंड किया है ना. तो 48,000 इसने सब स्पेंड कर दिया, तो कितना बच गया उसके पास? उसके लिए हम क्या करेंगे? माइनस कर देंगे. आप सबने करेक्ट आंसर भेजा था कि सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो दोनों को सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास आ गया 30,592. So this is our final answer. Any doubt to anyone? If you have any doubt in this question, you can raise your hand. Then I'll clear your doubt. अगर इस क्वेश्चन में किसी को भी कोई डाउट है तो you can raise your hand. तो किसी को कोई डाउट नहीं है, that means it is clear to everyone. Let's switch on to the next question. अब हमने करा था question number 7, right? Next is our question number 8. Question 8 is a student multiplied 7,236 by 65 instead of multiplying by 56. अब इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से सुनना. एक बच्चे ने क्या करा है? एक बच्चे ने क्या कर दिया है? उसने एक बच्चे ने 7,236 को 7,236 को किससे मल्टीप्लाई कर दिया है? 65 से. बट उसने उसको किससे मल्टीप्लाई करना था? उसने उसको मल्टीप्लाई करना था 56 के साथ. किसके साथ मल्टीप्लाई करना था? 56 के साथ. मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ. एक बच्चे ने क्या किया है? एक नंबर है 7,236, उसने बाय मिस्टेक उसको 65 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया है, बट उसने किसके साथ उसको मल्टीप्लाई करना था? 56 के साथ. अब आप मुझे बताओगे कि 65 करेक्ट है कि 56 करेक्ट है? अब आप मुझे ये बताओगे कि 65 करेक्ट है कि 56 करेक्ट है? आपने मुझे करेक्ट बताना है कि उसने किसके साथ करेक्ट कौन सा है दोनों में से. वेरी गुड. चाहत, जसकीरत, जसमीत, करम, गुरनाज, everybody is writing 56. That means the correct is this one. ये करेक्ट है and this is incorrect. ये उससे मिस्टेक हो गई है. वो करेक्ट कैलकुलेशन है और ये क्या है? इनकरेक्ट कैलकुलेशन. दिस इज इनकरेक्ट कैलकुलेशन एंड दिस इज करेक्ट कैलकुलेशन. अगर आपको ये क्वेश्चन यहां तक समझ आ गया है तो दैट मीन्स आपको क्वेश्चन समझ आ गया है, राइट? मैं दोबारा से रीड कर रही हूँ. एक स्टूडेंट ने 7,236 को 65 से मल्टीप्लाई कर दिया है, बट उसने 56 के साथ करना था. By how much was his answer greater than the correct answer? हमें बताना है कि उसका आंसर करेक्ट आंसर से कितना ग्रेटर है. दैट मीन्स हम दोनों को पहले मल्टीप्लाई करेंगे, हमें तो ही पता चलेगा ना. पहले हम इनकरेक्ट मल्टीप्लिकेशन करेंगे, फिर करेक्ट मल्टीप्लिकेशन करेंगे. Someone is writing 10. No, 10 is not the answer. हमें मल्टीप्लाई करके दोनों का डिफरेंस फाइंड आउट करना होगा. तो आप जल्दी से आप लोग इसको मल्टीप्लाई करोगे. एवरीबडी नोज हाउ टू मल्टीप्लाई दीज टू नंबर्स, राइट? जल्दी से आप इनको मल्टीप्लाई करोगे एंड यू विल टेल मी द आंसर. मल्टीप्लाई करने के बाद आप मुझे आंसर बताओगे. ओके बच्चे, आप मल्टीप्लाई करोगे फिर मुझे बताओगे आंसर. यू कैन राइट इन द चैट बॉक्स. Someone is writing both are same. Someone is writing both are correct. बोथ सेम कैसे हो सकते हैं? एक नंबर को आप 65 से मल्टीप्लाई करोगे, एक को 56 से मल्टीप्लाई करोगे, सेम कैसे आ जाएगा? यस, गीतिका ने आंसर भेजा है मुझे. करेक्ट आंसर इज 40,000. जस्ट अ मिनट गीतिका, जस्ट अ मिनट. गीतिका ने आंसर मुझे भेजा है. करेक्ट आंसर
4,05,216. Yes, it is the correct answer. अब इनकरेक्ट मल्टीप्लीकेशन का आंसर भेजो मुझे. करेक्ट का सबने भेज दिया. गुरनाज का भी आया है, सानवी का भी आया है. इनकरेक्ट वाला भेजो. जसकीरत का भी करेक्ट है. इनकरेक्ट आंसर. नाउ आई वांट इनकरेक्ट कैलकुलेशन जो है उसका आंसर भेजो मुझे, जो इनकरेक्ट नंबर ले लिया था. हरी आप, राइट इट इन द चैट बॉक्स. यस, गीतिका करेक्ट. गुरनाज करेक्ट. जसकीरत करेक्ट. So this is 4,70,340. That is 4,70,340. Very well done. Very good. तो ये क्वेश्चन बेसिकली आपने ही किया है, आप ही आंसर्स दे रहे हो मुझे. सो हमने करेक्ट को भी मल्टीप्लाई कर लिया, हमने इनकरेक्ट को भी मल्टीप्लाई कर लिया, यहां तक कर लिया. नाउ क्वेश्चन पे वापस आते हैं. दे आर सेइंग by how much was his answer greater than the correct answer. उसका करेक्ट आंसर से आंसर कितना ज्यादा था. मींस हम दोनों का डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे, दोनों को माइनस करके देखेंगे ना. 4,70,340 में से 4,05,216 को क्या कर देंगे, माइनस करेंगे एंड विल फाइंड आउट द आंसर. सो कितना आंसर आ गया. यस, आस्तिक का आंसर मुझे विजिबल है. 65,124 इज द करेक्ट आंसर. सो आप लिखोगे हिज आंसर वाज 65,124 ग्रेटर देन correct answer. I hope this is clear to everyone. Question 9 is to stitch a shirt 2 meter 15 centimeter cloth is needed. एक शर्ट को स्टिच करने के लिए कितना क्लॉथ रिक्वायर्ड है, 2 meter 15 centimeter, right? Out of 40 meter cloths, how many shirts can be stitched and how much cloth will remain? तो हमारे पास टोटल क्लॉथ कितना है, टोटल अवेलेबल क्लॉथ इज, टोटल क्लॉथ कितना है हमारे पास 40 मीटर. Cloth needed to stitch one shirt. Cloth needed to stitch one shirt. एक शर्ट को स्टिच करने के लिए कितना क्लॉथ चाहिए, 2 मीटर 15 सेंटीमीटर. 2 मीटर 15 सेंटीमीटर. Now please look at the board. इसको आप बाद में सॉल्व करना. I'll give you time to note down. पहले समझ लो. हमें हमारे पास टोटल 40 मीटर क्लॉथ है और एक शर्ट को बनाने के लिए हमें इतना क्लॉथ चाहिए. तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, नंबर ऑफ शर्ट्स एंड क्लॉथ लेफ्ट. ठीक है, हमें ये फाइंड आउट करना है कि कितनी शर्ट्स बनेंगी और कितना क्लॉथ क्या है बच जाएगा. सबसे पहले तो हमारे यूनिट्स ही सेम नहीं है. ठीक है, तो सबसे पहला टास्क हमारा क्या होगा, हम यूनिट्स को सेम बनाएंगे. हम सबको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देंगे. 40 मीटर मींस 40 into 100, दैट इज 4000 सेंटीमीटर. पता है ना 1 मीटर 100 सेंटीमीटर के इक्वल होता है, सबको पता है ना. ये कन्वर्जन आपने मेट्रिक सिस्टम में करी हुई है, 4th में भी और 5th में भी. Now cloth needed to stitch one shirt, 2 meter means 2 into 100 plus 15, that is 215 centimeter. ठीक है, this conversion I am not going to explain you, ये आपको आती हैं. अब नंबर ऑफ शर्ट्स के लिए हम क्या करेंगे, जो टोटल क्लॉथ है उसको डिवाइड कर देंगे जो 1 मीटर के लिए रिक्वायर्ड है उसके साथ. ठीक है, करें डिवीजन स्टार्ट. तो हमें डिवीजन शो करनी है. 4000
215। आप करोगे डिवीजन और आप मुझे आंसर बताओगे, ठीक है? हरी अप। चलो मैं भी साथ साथ कर रही हूं। एक स्टेप किया मैंने, चेक करो। यस, किसी बच्चे ने तो मुझे आंसर भी भेज दिया है, वेरी गुड। अभय, अभय ने आंसर भेज दिया, वेरी गुड। अभय तुमने पहले किया हुआ था? सो ये आंसर आ गया। नंबर ऑफ शर्ट्स कितनी आ गई? 18 शर्ट्स। और क्लॉथ लेफ्ट, कितना क्लॉथ रह गया? इतना, 130 सेंटीमीटर। That means you can write it as 1 meter 30 centimeter. Actually this is not necessary कि आप ये conversion करो, आप नहीं भी करोगे तब भी चलेगा, ठीक है? जब हमने डिवाइड किया तो 18 आ गया, मीन्स 18 शर्ट्स उसमें से बन जाएंगी और इतना क्लॉथ बच जाएगा। क्योंकि हमने सारा का सारा सेंटीमीटर्स में कन्वर्ट किया था तो मैंने इसके साथ क्या लगा दिया? सेंटीमीटर, राइट? अब इसको मैंने मीटर और सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया। I hope this is clear to all of you. Okay, now next is question number 10. Medicine is packed in boxes, each weighing 4 kg 500 grams. How many such boxes can be loaded in the van which cannot carry beyond 800 kilogram? एक वैन है जिसमें सिर्फ 800 किलोग्राम आ सकता है, ठीक है? एक वैन की कैपेसिटी कितनी है? 800 किलोग्राम, मतलब 800 से ज्यादा आप उसमें कुछ नहीं लोड कर सकते, ठीक है? और एक बॉक्स का वेट हमें गिवन है 4 kg 500 ग्राम। दे आर सेइंग कि हम कितने बॉक्सेस वो वैन में डाल सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, पहले लोड ऑफ वैन लिख लेंगे और फिर वो वेट ऑफ वन बॉक्स, और दोनों को क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है? लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले load that van can carry, एक वैन में सिर्फ हम 800 किलोग्राम ही लोड कर सकते हैं, ठीक है? और हमें वेट ऑफ बॉक्स भी गिवन है, वेट ऑफ बॉक्स इज ऑल्सो गिवन टू अस, दैट इज 4 किलोग्राम 500 ग्राम्स, राइट? तो हमें फाइंड आउट करना है कि उसमें कितने बॉक्सेस आ सकते हैं। तो नंबर ऑफ बॉक्सेस के लिए हम क्या करेंगे? दोनों को डिवाइड कर देंगे, हमें डिवाइड करके पता चल जाएगा कितने बॉक्सेस उसमें आ सकते हैं, ठीक है? अब डिवीजन के लिए पहले दोनों के यूनिट्स सेम बनाते हैं। 800 किलोग्राम्स को ग्राम्स में कन्वर्ट करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करोगे? 1000 से। ठीक है, तो ये 8 लाख ग्राम्स आ गया आपके पास, ओके? अब इसको कन्वर्ट करोगे 4 किलोग्राम 4000 ग्राम्स प्लस 500 ग्राम, तो ये बन गया 4500 ग्राम्स, ठीक है? तो बच्चे नंबर ऑफ बॉक्सेस के लिए हम क्या करेंगे? दोनों को डिवाइड कर देंगे। एट लाख डिवाइडेड बाय 4500, दोनों को हम क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। अब आप जल्दी से डिवाइड करके मुझे आंसर बताओगे, वेरी गुड। कापिश क्या नेम है ये, इस बच्चे ने लिख दिया है 177। जसमीत ने भी आंसर दिया है 177 बॉक्सेस, वेरी वेल डन। डिवाइड करो और फिर मुझे बताओ डिवाइड करके कितना आ रहा है। हरी अप। बच्चे पीछे से देख के नहीं आंसर देना, खुद डिवाइड करके बताना है। हरी अप।
यस बिल्कुल करेक्ट है, इतना ही आना है जितना आप बता रहे हो। सो लेट्स डू द डिवीजन है। डिवीजन कर रही हूं मैं यहाँ पे। 1 पे 4500 आ जाएगा, ये 0 नीचे आ गया। अब ये जाएगा 7 पे 0 0, ये आ गया। फिर ये 0 नीचे आ जाएगा, फिर से 7 पे जाएगा 31500। ठीक है, सो द आंसर इज 177 बॉक्सेस। अब हमें लेफ्ट नहीं पूछा तो ये हम नहीं लिखेंगे, आगे हमें लेफ्ट पूछा था तो हमने वो लिख दिया था। अब हमें लेफ्ट नहीं पूछा तो हम ये नहीं लिखेंगे।